Morning students, once again welcome back to Raser class. Students, we were talking about the second lesson, the address. So please open your textbook, page number 12. I am going to read the next paragraph. So student, please listen to me very attentively. I had remembered it. मुझे वह याद था, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, परंतु वहाँ जाने के लिए मुझे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा. इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ. शुरू में तो आज़ादी के बाद निश्चित रूप से मुझे उन सभी भंडारित वस्तुओं में रुचि नहीं थी. एंड नेचुरली आई वॉज आल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, और स्वाभाविक रूप से मैं उनसे डरती भी थी. अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स that had belonged to a connection that no longer existed. मैं उन वस्तुओं के सामने आने से डरती थी जो उन लोगों से जुड़ी हुई थी जो अब उपस्थित नहीं हैं. which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again. वे अलमारियों और संदूकों में छिपाकर रखी गई थीं, जिनका इंतज़ार करना व्यर्थ था कि वे उन वस्तुओं को वापस उन्हें सही स्थान पर रख दिया जाए. which had endured all those years because they were things. वे उन दिनों उन वर्षों सहन करती रहीं क्योंकि वे वस्तुएं थीं. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन. परंतु धीरे धीरे सब कुछ फिर से और सामान हो गया. ब्रेड was getting to be a lighter color. ब्रेड का रंग धीरे धीरे हल्का होने लगा. There was a bed you could sleep in unthreatened. एक बिस्तर था जिस पर तुम निडर होकर सो सकते थे. A room with a view you were more used to glancing at each day. एक कमरा था जिसे प्रतिदिन देखने की आदत हो गई थी. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. और एक दिन मैंने देखा कि मैं उन सभी वस्तुओं के बारे में उत्सुक थी जो अब भी उस पते पर होंगी. I wanted to see them, touch, remember. मैं उन सबको देखना, छूना, याद करना चाहती थी. After my first visit in vain to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. मिसेज डार्लिंग के घर मेरी पहली व्यर्थ मुलाकात के बाद मैंने दूसरी बार कोशिश करने का निश्चय किया. नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी. अब एक 15 वर्ष की लड़की ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला. आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वाज एट होम. मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी माँ घर पर थी. नो शी सेड माई मदर वाज डूइंग एन एराल. नहीं, उसने कहा कि मेरी माँ संदेश वाहन का कार्य कर रही है. नो मैटर, आई सेड, आई विल वेट फॉर हर. कोई बात नहीं, मैंने कहा, मैं उनका इंतज़ार करूँगी. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. नाउ वी विल मीट विद द नेक्स्ट पैराग्राफ टुमारो. थैंक यू.